नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का क्विक रिवीजन। तो इसको 15 से 20 मिनट में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देंगे। तो पूरा फोकस बढ़ा के देखेगा। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो बस फोकस बढ़ा के ये सारी चीजें देखना, ठीक है। तो आ जाओ। सबसे पर उससे पहले बोलूंगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, अभी तक नहीं किया तो कर देना ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आ जाओ। सबसे पहले देखो भैया, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो हमारे पास ही नीचे टुक टुक बैठा है। आ जाना भाई टुक टुक। ये तो हमेशा ही हमारे साथ रहता है स्टूडियो सेटअप पे, ठीक है। सबको हाय बोलना। बोलो हाय 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 हाय। भाई उस साइड देखो यार, साइड सब। हाय भैया दीदी, ठीक है। तो अब हमारा मान लो टुक टुक है, तो यार हमें इसका टुक टुक। अब इसको ना जिंदगी जीने के लिए, लाइफ में जीना है ना टुक टुक, तो इसको क्या क्या चाहिए होगा। पहले खाना चाहिए होगा। सांस लिया, सांस इसका बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होता है, पर रेस्पिरेशन अलग होता है। अब रेस्पिरेशन क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा पेट में, खाना होगा, टुपुक टुपुक करके ब्रेक डाउन होगा। फिर वो खाना पूरे बॉडी में ट्रांसफर होना चाहिए, इसके आर पार सब जगह जाना चाहिए। और एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट निकलना बॉडी के बाहर। समझ में आ गया, ठीक है टुक। चलो आ जाओ, सब लोग को बाय बोल दो। चलो बाय बोल दो। यो बाय 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 बाय। चलो आ जाओ, इसको रख देता हूँ नीचे। चलो भाई बैठ जाओ इधर चुपचाप, ठीक है। सो लाइफ प्रोसेस क्या है, द बेसिक फंक्शन। क्या बोला भैया ने, सबसे सबसे आसान, सबसे बेसिक। क्या बोला भैया ने, सबसे बेसिक फंक्शन, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है टू मेंटेन लाइफ, इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसमें क्या क्या आता है, पहला होता है भैया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या, खाना खाना, बस अभी के लिए इतना समझो। खाना खाया और उसको यूटिलाइज करना, क्या खाना और यूटिलाइज करना। रेस्पिरेशन और जो खाना खाया, सांस लेकर उस खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी देना, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। उसमें कौन हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, याद रखना ब्लड। कौन भैया हमारे होते हैं, ब्लड। खून रहता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है। एक्सक्रीशन मतलब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो बॉडी के बाहर निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसको एग्जिट से याद रखना, क्या एग्जिट, बाहर आ जाना, ठीक है। चलो आ जाओ, एक एक करके सारे टॉपिक्स कर देते हैं। पहला भैया न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। देखो हमने खाना खाया, मान लो आपके भैया ने खाना खाया। चलो ऐसा नहीं मानते, आ जाओ इधर आ जाओ, वड़ा पाव को छोड़ो, बाद में देखते हैं। देखो ये एक पौधा है, ठीक है, मान लो ये एक पौधा है। यहाँ हमारे न्यूटन भैया आए थे। न्यूटन भैया ने, न्यूटन भैया के एक दोस्त थे, वो आए थे। इधर एप्पल थे, क्या थे भैया, सेब थे। हर जगह सेब था। अगर ये न्यूटन नहीं रहता ना तो 12 फिजिक्स में हालत खराब नहीं होता हमारा, ठीक है। तो न्यूटन जी आए, चले 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 पेड़ के पास बैठ गए। और तब के टाइम उनको खाना बनाना कुछ नहीं आता, आदिवासी थे। तो ये जो सेब था इनके सर पे गिरा टुपुक करके। इन्होंने ग्रेविटी नहीं लाया, नहीं भाई ग्रेविटी नहीं लाया। इन्होंने लाया, क्या लाया, इन्होंने एप्पल को ही खा लिया, ठीक है। तो इन्होंने इस एप्पल को पूरा चबा लिया, खा लिया। तो जब उन्होंने एप्पल खाया उनके अंदर एनर्जी आई, क्यों, क्योंकि उन्होंने खाने को खाया और उसको यूटिलाइज किया। सो न्यूट्रिशन क्या होता है मेरे भाई, देख ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। खाना खाया और उस खाने को बॉडी में यूटिलाइज किया। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटो वाला रिक्शा नहीं जिससे आप हमेशा स्कूल में जाते रहते हो, पता है मुझे, ऑटो रिक्शा से स्कूल जाते हो कभी कभी। एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है भैया हेटेरोट्रॉपिक। एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो रिक्शा की बात नहीं कर रहा, ऑटो मतलब खुद। ऐसे ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक पौधा है जो खुद का खाना खुद बना रहा है। आप बोल रहे हो भैया हम भी तो मैगी वैगी बनाते हैं खुद। है मैगी क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। अभी बोल रहे हो थोड़े थोड़े नॉन वेजिटेरियंस होंगे, बोलते हैं भैया क्या दूसरा ऑर्गेनिज्म चिकन को खा रहे हो, वो भी तो दूसरा ऑर्गेनिज्म है। तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म को खाता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप। क्या हेटेरोट्रॉप मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। कल मान लो मार्केट में फिश चिकन सब गायब हो गया, सब्जी उब्जी मिलना बंद हो गया, तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे। हाँ, तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, हेटेरोट्रॉप। ऑटो कौन होते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। जैसे एक पौधा, एक प्लांट है, वो खुद का खाना खुद बनाता है। लेकिन लेकिन भैया फिक्सिंग करते हो वो भाई बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। किसके, तो खींच मेरी फोटो। सो ये फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं खाना। किसके, फोटोसिंथेसिस। क्या मेरे भाई होता है, फोटोसिंथेसिस। ऑटो, ऑटो रिक्शा की बात नहीं कर रहे। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसका एग्जांपल है प्लांट्स। क्या भैया, प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। अब एक रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन मतलब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इधर लिखता हूँ, देखो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद रखना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड था कितना 6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, वाटर भी कितने थे मॉलिक्यूल्स इसके 6, इसके ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बना ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जैसे कि एक पौधा है वो आसपास से सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है, सनलाइट ले कार्बन, पानी भी ले रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल भी ले रहा है, और ये क्या रहा है बदले में ऑक्सीजन और ग्लूकोज, बस ये इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है ये, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है भैया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब मेट्रो, पहले डेफिनेशन देखो क्या है हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म खाने के लिए डिपेंड कर रहा है, सो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ना 3 तरह के होते हैं, इसको हेट्रो को कैसे आना, मेट्रो क्या भैया, मेट्रो में थे एसपी सर, कौन, एसपी सर, और एसपी सर क्या बोलते हैं, हाई होलो, चाइना से थे, होलो बोले, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो 3 तरह के होते हैं, पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सेप्रोफिटिक, तीसरा होता है पैरासिटिक। हेट्रो मतलब मेट्रो, एस मतलब क्या हो गया भैया सेप्रोफिटिक, पी मतलब पैरासिटिक, होलो मतलब होलोजोइक, ठीक है। जो होलो बोला वो इंसान था ना चाइना से, तो हाँ भाई ह्यूमन, ये क्या कर रहे हैं, फूड को खा रहे हैं और उसको पचा रहे, डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भैया हमारा सेप्रोफिटिक। अब ये होते हैं ना, सेप्रो मतलब सांप, याद है ना, सांप से डर लगता है, डर से याद है ना डेड, ऑन डेड मैटर, जैसे कि फंगाई, मान लो कल दोगेश भाई हमारे जो डॉगी है दोगेश भाई वो टपक गए, क्या हो गया, मान लो टपक गए, अब जब टपक जाते हैं ना तब उनके ऊपर फंगाई आके उनके ऊपर फीड करना चालू कर देता है, ठीक है। सो फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, जिसको बोलते हैं हम सेप्रोफिटिक। और पैरासाइट क्या है पता है, हमारे बालों में जू होते होंगे, हाँ, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं हमारे बॉडी से। वैसे एक कसकटा रहता है, एक पौधा है मान लो ये, इस पौधे के ऊपर एक और पौधा दिखेगा, वो क्या करता है, इस पौधे से न्यूट्रिएंट ले रहा है, ठीक है। तो आ जाओ पैरासाइट क्या है भाई, पैरासाइट डिपेंड ऑन होस्ट, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, इसको यार सीटी मारो भाई, सीटी, सी से हो गया कसकटा और टी से हो गया टेपवर्म, ठीक है। चलो आ जाओ, न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, इधर देख लो, ये हमारे गाय भैया, ठीक है, ये एक पौधा था, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दिया, फिर क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये प्लांट था जो खुद का खाना खुद बना रहा है, और ये गाय भैया थे जो उस पौधे को खा रहे हैं, तो ये हो गया हेट्रोट्रॉप और ये हो गया ऑटोट्रॉप। ऑटो मतलब खुद का खाना खुद बनाना, ये इस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड थे, क्या, ये इस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड थे, ठीक है। आ जाओ अगला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जब भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की याद आए, आपकी क्लास में एक बच्चा था जिसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होता था, फिर क्लास में एक मसला हो जाता था, क्या हो जाता मसला, तो इसको ऐसा ना मसला, ठीक है। तो देखो खाना कहाँ से खाना, देखो खाना खाते हैं ना, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, सोचो माउथ, कहाँ से, माउथ, क्रिक 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 करके, वड़ा पाव मान लो मैं आपके भैया ने खाया, कहाँ से शुरू, माउथ से, मान लो चलो आपने खाया, अरे नहीं यार मैंने खा लिया, वड़ा पाव शुरू कहाँ से हो रहा है, माउथ से। सो मुंह से ना जो डाइजेशन की शुरुआत होती है वो कहाँ से हो रहा है, माउथ से, ठीक है। माउथ के अंदर एक सलाइवा रहता है, वो उसको मिक्स करता है, उसके साथ मिलता है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, तो माउथ से शुरू होता है, फिर कहाँ जाता है भैया, इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक जाता है, स्टमक से स्मॉल, फिर लार्ज, देखो यहाँ से माउथ से आएगा, इसोफेगस जाएगा, स्टमक जाएगा, स्मॉल से लार्ज, और फिर ये से बाहर आ जाएगा। अब इसको कैसे आना, एम, एम यानी माउथ, ओ मतलब इसोफेगस, एस मतलब स्टमक, एक और एस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, एल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, ए मतलब भैया एनस, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगला है माउथ, जो हमारे वो है ना, ठीक है, वो स्टार्च डाइजेस्ट करता है, क्या, डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय सलाइवा, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, माउथ में भी होता है, इसको स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने होता है, जो इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क करते जाओ। स्टमक में ना एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, बस इतना याद रखना। सो स्टमक में प्रोटीन होता है जिसको पेप्टोन्स, और ये वाला इंपॉर्टेंट स्टार। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट, फैटी एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये भी याद कर लो। अब जो खाना खाया था हमने, ठीक है, जो भी खाना खाया था बॉडी में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज,
लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है पता है, वो जितना भी पानी रहता है उसको खींच लेता है, क्या कहता है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और एनस से क्या हो रहा है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है खाना वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला है भैया रेस्पिरेशन। क्या, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, सांस। रेस्पिरेशन मतलब क्या, आपने कुछ खाया, ऑक्सीजन आया, उस फूड को ब्रेक किया और एनर्जी रिलीज कर दिया, खत्म। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। अब इसके टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, जो जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो कर करके चले आना, 80 to 90% मार्क्स आ जाएगा इससे सही। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन पूछा आता है, फेवरेट सवाल है बोर्ड एग्जामिनर्स का। डिफरेंशिएट पूछ देंगे, भैया एरोबिक क्या है, एनएरोबिक क्या है। तो देखो एरोबिक मतलब याद रखना, अरेबिया नहीं, यहाँ एयर, क्या भैया, एयर। तो इसको याद रखना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक, एना नाम की लड़की थी जिसको अस्थमा का दिक्कत था, क्या, अस्थमा, अस्थमा क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो एना मतलब ऑक्सीजन की कमी, विदाउट ऑक्सीजन, क्या मान लो, विदाउट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो एनर्जी ज्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी कम है। इसका इक्वेशन ये दोनों याद कर लेना, स्टार मार्क देता हूँ। देखो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एनर्जी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, बिना ऑक्सीजन के अल्कोहल और लेस एनर्जी। ठीक है, अब ये है इंपॉर्टेंट, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है पूरा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सांस लेते हैं हम किसकी मदद से, नाक। नाक को क्या बोलते हैं पता है साइंस की भाषा में, नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं भैया, नेजल कैविटी। तो यहाँ से ऑक्सीजन आया, तिड़क 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 करके आया, करके नाक से गया ऑक्सीजन, तिड़क तिड़क तिड़क, फेरिंग से सीधा लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग, लंग से गया अल्वियोलाई। अब यहाँ ऑक्सीजन आया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गया। तो जो अल्वियोला है, ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, बिंदु बिंदु जैसे गोल गोल गोल, बलून जैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, बलून जैसे। तो अल्वियोला जो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, बलून, छोड़ना मत, बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है मेरे में, और यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। तो देखो नेजल कैविटी से गया ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग, लंग से अल्वियोला, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। सो इसके अलावा एंटी नट ला, क्या ला, नट ला। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी की बात हो, एक बच्चा था जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, पर उसको नट लाना था, क्या लाना था, नट, बस इतना याद रखो। एन से क्या हो गया, नेजल कैविटी, टी से क्या हो गया, ट्रेकिया, एल से क्या हो गया, लंग्स, ए से क्या हो गया, अल्वियोला। एक इंपॉर्टेंट चीज, अल्वियोला जो बलून जैसा दिख रहा है ना, बलून, हाँ भाई, उसमें होता है गैस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज। मतलब सांस लिया, ऑक्सीजन गया किधर, अल्वियोला में, सांस छोड़ा, अल्वियोला ने क्या किया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, चेंज करके, एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। सो साइड ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अगला है भैया ट्रांसपोर्टेशन। क्या, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ये काम हमारी बॉडी में खून करता है। ठीक है, कौन, खून। खून से मुझे एक हॉरर स्टोरी देखता था मैं, अभी भी देखता हूँ कभी कभी, खूनी मंडे मेरा फेवरेट है। क्या बताऊँ, मतलब मस्त, क्या हॉरर स्टोरीज रहते पता है इसके, मतलब थोड़े रियल भी है ऐसा मुझे लगता है कभी कभी, बट मजा आता है देखने। अगर आप भी देखते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, खूनी मंडे। सो ट्रांसपोर्टेशन पौधे में भी होते हैं। इसको कैसे, एक्सपी से याद है ना, एक्सपी। एक्स मतलब मेरे भाई क्या, जाइलम। पी मतलब मेरे भाई क्या, फ्लोएम। जाइलम, 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 जाइलम मतलब पानी, याद रखना, क्या, पानी। सो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ, रूट से लीव्स, रूट से लीव्स और मिनरल। फ्लोएम, 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 फ्लोएम की बात हो, फूड। फ्लोएम, 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 खास फ्लोएम, 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 फूड। क्या, फ्लोएम, 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 फूड। सो फ्लोएम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, अभी बता रहा हूँ, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपीरेशन क्या है पता है, कुछ नहीं, स्टोमेटा से पानी का लॉस होना। क्या होना, स्टोमेटा से पानी का लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। अब भैया स्टोमेटा क्या होता है, एक पत्ता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स सरफेस। अब जो पत्ते के अंदर जो एयर रखा है ना स्टोमेटा, वो ना गैस का एक्सचेंज करता है, मतलब आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है स्टोमेटा। वो बोलता है भैया हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, हम इंसानों की मदद करेंगे। तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टोमेटा भैया और ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जिंदा है। ठीक है, तो स्टोमेटा का मेन रोल क्या होता है, गैसीय सेक्शन। इसको कभी मत भूलना, दुनिया में हर चीज भूल जाना, लेकिन स्टोमेटा जैसे पौधे को मत भूलना, हाँ मतलब पार्ट को मत भूलना, लीफ के, एक्सचेंज ऑफ
गैसेस। आज जिंदा है स्टोमेटा की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस। अब देखो एक सेकंड, ह्यूमंस का हार्ट में कितने चेंबर होते हैं भैया? आप बोले भैया आपके दिल में कितने जगह है? मेरे दिल में एक ही लोग का जगह है, एक नहीं 4, ठीक है। एक आप सब मेरे स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा टुक टुक बिल्ली, और तीसरा माता पिता, तीसरा माता, चौथा पिताजी, ठीक है। तो हमारे ह्यूमंस में कितने चेंबर होते हैं? 4, ऐसे याद रखना। अब तुम लोग ये बोले भैया हम भी अपने दोस्तों का नाम याद रखते हैं 4-4, हमारे भी दिल में 4-4 लोग हैं। कितने चेंबर होते हैं हार्ट में? 4 चेंबर। कितने? 4, ऐसे याद रखना। एक होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दूसरा होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, मान लो ये आपका हार्ट है, चलो ऐसा बना देना आप लोगों को, तो वो वाला हार्ट तो बनाना ही नहीं आएगा, यही हार्ट बीच से रहता तो बना लोगे। तो मान लो ब्लड यहाँ से ऐसा पास हो रहा है एक बार और 2 बार। कितने बार पास हुआ हार्ट तक ब्लड? 2 बार, ठीक है। एक साइकिल में कितने? एक साइकिल में। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब क्या होता है बताए, आपका दिल तो टूटता ही होगा, एक मोहतरमा आके दिल तोड़ देती है भैया, क्या ही बताएं। तो देखो ध्यान से, डबल सर्कुलेशन क्या है? जो ब्लड खून है वो आपके दिल के पास कितने बार पास हो रहा है? 2 बार। डबल मतलब 2 बार इन 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अब अगला है टॉपिक ब्लड। ब्लड कुछ नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन में मेन काम है उसका ब्लड। ये पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सीख रहे हैं उसमें कौन है हमारा मेन प्लेयर? ब्लड, खून। खून एक फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव रेशियो बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या खून सॉलिड में दिखता है क्या? नहीं, पानी चिपचिपा दिखता है ना, फ्लूइड जैसा, हाँ, ठीक है। इसके कंपोनेंट याद रखना, आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रखा, ऑक्सीजन, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, क्या कैरी करता है? फाइट जम्स, जम्प से लौटता है, ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेट याद नहीं रखना इसको, प्लेटलेट्स मतलब क्लॉटिंग, इसको पीसी से याद रखना, प्लेटलेट क्लॉटिंग, प्लेटलेट क्लॉटिंग, पीसी, पीसी, पी मतलब प्लेटलेट, सी मतलब क्लॉटिंग। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, लिम्फ, ट्रांसपोर्ट फैट, और वो इम्यून सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है यार, छोटा सा नहीं पार्ट है, ठीक है। अगला है भैया एक्सक्रीशन। क्या? एक्सक्रीशन, ठीक है। इसको इधर ला दो, ला दो, ला दो, ला दो, ला दो। चल भाई एक्सक्रीशन देखते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में कुछ नहीं होता है, एक्सक्रीशन मतलब एग्जिट। क्या है एक्सक्रीशन मतलब? एग्जिट, ठीक है। अब देखो यहाँ से, ये किडनी है, ये ब्लैडर, ये यूरेटर है, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स बता दिया हूँ। किडनी रहता है, क्या? किडनी, किडनी ना ज्यादा कुछ नहीं करता, वो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत नहीं, स्वच्छ खून अभियान निपटाता है। क्या? स्वच्छ खून अभियान, नया अभियान आ चुका है, स्वच्छ खून अभियान। तो जो हमारे किडनी भैया रहते हैं ना, वो खून को साफ करते हैं। क्या करते हैं? खून को साफ करते हैं। बोलते हैं खून गंदगी नहीं रहना चाहिए, खून बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उनका एक ही मंत्र है। तो वो क्या कर रहे हैं? फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड। सो जो हमारा खून है, ब्लड, वहां से जो भी कचरा आता है उसको साफ कर देता है। कौन भैया? किडनी। वैसे भी तुम सोचते रहते हो अपने दोस्त की किडनी बेच के आईफोन ले ले, ये सोच बदल दो भाई, बदल दो, ठीक है। एंड फॉर्म्स यूरिन, ठीक है। अगला है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी फिल्ट्रेशन करता है, और ये सारे पॉइंट्स कर लो इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क करो। किडनी का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसको कुबू से याद रखना, के यू बी, कुबू कुबू कुबू। के से किडनी, यू से यूरेटर, बी मतलब ब्लैडर, यू मतलब यूरेट्रा, ठीक है, ठीक है। चलो आज खत्म हो गया, खत्म हो गया, पूरा पूरा खत्म हो गया। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रहा था, याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपके भैया ने आपको बताया था, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं बाजू में आ जाता हूँ, नहीं तो भाई भैया आप भी बीच में आते हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट मान लो, लिख लो। यह अगला, ये भैया रहे आपके क्वेश्चंस, जैसा आपके भैया ने बताया था, ये है सारे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट मान लो, आपके एग्जाम में दिख सकते हैं सारे सवाल, ठीक है। और भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इतना तो कर दिया ना आपके भैया ने, एक टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बस सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मन करे तो व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना, मन नहीं करे तो भी स्टेटस लगा देना, जिससे वीडियो सारे लोगों तक पहुंच पाए, बच्चों तक। और लाइफ प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जहाँ से बार बार आया है, देख लो, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड से आए, इसका भी स्क्रीनशॉट मान लो भाई, मान लो, आ सकता है आपके इस वाले भी एग्जाम में आ सकता है, सारा स्क्रीनशॉट मान लो, लिख लो, आ जाएगा एग्जाम में। ये रहे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में रिपीट होते थे, छोटे छोटे वाले क्वेश्चन, जैसे कि भाई यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्टोमेटा में क्या होता है, गैस एक्सचेंज, तो इधर आ गैसेस एक्सचेंज इन लिव्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कौन सी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो दोस्तों,